तो गाइस कैसे हैं आप सब? मैं अमित वाधवानी फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं अमित वाधवानी फ्रॉम डिजिटल बाबा आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, के बारे में लोग सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये इंडिया में लगभग हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अमीर बनूं, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी लाइफ लग्जरियस जीऊं, हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ और मेरे परिवार की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। लेकिन चाहना और होना दोनों में बहुत अंतर होता है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो अमीर आदमी करते हैं, अमीर बड़े-बड़े बिज़नेसमैन करते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं जो वो हमेशा अमीर रहते हैं और गरीब आदमी ऐसा क्या करता है कि वो गरीब से गरीब होता जाता है। तो ऐसी आदतों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो आजकल मैं एक किताब के थ्रू पढ़ाई कर रहा हूँ, उससे मैं वो सब ज्ञान बटोर रहा हूँ। मैं भी नए-नए किताब पढ़ते रहता हूँ ताकि मुझे नई-नई ज्ञान मिलती। तो ऐसे ही मैं आज एक किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे मैंने ऐसी-ऐसी बातें जुटाई हैं, जो अगर हम अच्छे से समझते हैं, तो आपको यकीन मानो 5 साल भी अगर उस चीज़ों को अपन फ़ॉलो करते हैं अपनी लाइफ़ में, तो हम जिस जगह पे हैं, उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। तो मैं अमित वाधवानी आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो देखिए, ज़िंदगी के जो शुरुआती दौर होती है, उसमें क्या होता है, पहले अगर हम बहुत ही देखो धीरूभाई अंबानी परिवार से हम नहीं हैं, ये हम खुद को मानते हैं। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जहाँ हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने नौकरियाँ करके हमें पाला हो, हमें अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की का प्रयास किया हो। उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, ये हम दिल से मानते हैं। लेकिन अब क्या है, अब का समय जो है, वो अलग है। आज के समय में हम वो रास्ते नहीं यूज़ कर सकते, उन्होंने यूज़ किए। नहीं बोलता हूँ कि आप शॉर्टकट यूज़ करो, गलत काम करो। मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, अगर आप हो सकता है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये वीडियो अगर आप पूरे लास्ट तक सुनते हैं, आपको यकीन मानिए एक ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जो आप कहोगे सही में ये मुझे करनी चाहिए। बात करता हूँ आप सबका। देखिए ये बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। हो सकता है कि आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस किताब है और इसमें ये बताया गया है कि व्हाट द रिच टीच किड्स अबाउट मनी। इसमें ये बताया गया है कि जो अमीर पिता होते हैं, देखिए यहाँ पे इस किताब में 2 पिताओं को कंपेयर किया गया है कि एक अमीर पिता है, एक गरीब पिता है। अमीर पिता अमीर क्यों है और गरीब पिता गरीब क्यों है? देखिए मेरा ये ज़िंदगी में एक सिद्धांत है, अगर हम किसी गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, अगर हम कभी गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। इसके ऊपर वाले ने हमें वहाँ भेजा है। लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं, ये हमारा कसूर। तो यही चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए मैं आपको यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इस किताब से जुड़ी हुई, जो अगर आप लास्ट तक देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप कहेंगे वाह! मज़ा आ गया। तो शुरुआत करता हूँ मैं आपका यहाँ पे। देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहले शुरुआती दौर में हमारी ये नीड होती है कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। शुरुआत में हमारी नीड इतनी च होती है। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें नहीं है सफिशिएंट, तो हम इसी चीज़ों को लगे रहते हैं। जो नौकरी करता है, किसी की 10,000 तनख्वाह है, किसी की 15,000 तनख्वाह है। तो बेसिकली हमारी नीड ये होती है कि घर में रोटी आ जाए, कपड़े की दिक्कत ना हो, मकान की दिक्कत ना हो। ये अपना होना चाहिए। इसके लिए हम जद्दोजहद लगा लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि हम थोड़ा-सा इसके आगे निकल गए हों, मेहनत कर के थोड़ा इसके आगे निकल गए हों, तो अब हमें लगता है कि हमें अब रोटी मकान, कपड़े के थोड़ा आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो उसी के बारे में रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है, जिसके बारे में 6 ऐसी पॉइंट्स हैं, 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर हम जान लेते हैं, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। और इन्हीं 6 पॉइंट्स को मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो भी कर रहा हूँ। उसी पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत इस 6 से 7 सालों में खुद को बदला हूँ। तो मैं अपने बारे में भी आपको बताऊँगा कि मैंने इस किताब का इस्तेमाल करके, इनमें दिए हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली। तो यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गेन की हैं, इस किताब का इस्तेमाल करके। मैंने इस किताब को पहले कुछ साल बहुत सालों पहले भी मैंने कुछ किताब एज़ मैंने पढ़ा था और आजकल तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कि आप जो है ईज़िली भी इसको आप ले सकते हैं। मैं इसके बारे में आके आपको आगे बताऊँगा। देखिए,
ये कहते हैं कि देखो अमीर आदमी हर कोई बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अंबानी बनूँ, मैं नौकरी ना करूँ, मेरे पास सब कुछ हो। ठीक है? लेकिन क्या है सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता यार। आपको करना पड़ता है कार्य और कार्य भी सही डायरेक्शन में करना पड़ता है। ये आप समझिए कि अमीर आदमी ऐसा क्या करता है, जो वो हमेशा अमीर से अमीर होते जाता है। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सामने आ गई है। आपको अगर पता है कि अगर आप नौकरी पेशे में हो, तो अभी देखो क्या हो रहा है, अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको पता होगा न्यूज़ में जाके देखिए, वो बल्क में अपने स्टाफ्स को निकाल रही हैं। जॉब्स निकलते जा रही है। आप जाके न्यूज़ चेक करिए। मैं रेगुलर अभी न्यूज़ देख रहा हूँ, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि रेगुलर जो हैं, बड़ी-बड़ी अमेज़न ने अपने इतने स्टाफ्स निकाल दिए, फ्लिपकार्ट ने निकाल दिया, अनअकैडमी ने अपने इतने स्टाफ निकाले, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी सब अपने स्टाफ्स को डाल रही है बाहर। तो अब क्या हो रहा है, हो सकता है कि रिसेशन भी आ जाए, ऐसा भी माना जा रहा है। यूके में तो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया है कि हो सकता है आप तैयार रहिए, रिसेशन आ सकता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आप भारतीय हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर हैं तो और अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसी 6 पॉइंट्स क्या हैं, जो आपको समझनी है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, होता क्या है जितने भी बड़े लोग हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी आपको अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि रीच डोंट वर्क फॉर मनी। कभी भी जो अमीर आदमी होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता। कभी भी जो अमीर आदमी होता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता। आप लोग अमित जी आप क्या बात कर रहे हो यार? पैसे के लिए तो हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं ताकि पैसा आए। बात को समझो। अमीर आदमी कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता है। मनी वर्क फॉर रिच। देखिए जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पैसा अमीर आदमी के लिए काम करता है। मैं समझाता हूँ उसके बाद। देखिए, जो अमीर आदमी होते हैं वो अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं, कि वो पैसा उसको और पैसा लाके दे। पैसा ही पैसे से पैसा बने। देखिए हमेशा पैसे को पैसा बनाना जो है आसान नहीं होता है, उसके लिए सही चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है? अगर आप उसमें गलत जगह पैसा लगा दिए, तो जितना है उतना तो डूबेगा आपका पूरा। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपके पास पैसा है, तो पैसे को पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करिए। अमीर आदमी का पहला ये होता है फंडा। कि अमीर आदमी जो है पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा अमीर आदमी के लिए काम करता है। उसके कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। होता क्या है यार ज़िंदगी में हमारे साथ कि अगर हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, हम लोग क्या करते हैं जो जो मिडल क्लास फैमिली होती है या जो नॉर्मल अधिकतर लोग होते हैं, भाई पैसा आ गया चलो यार खर्चा कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन इसका जस्ट उल्टा जो अमीर आदमी होता है वो क्या करता है, वो उस पैसे को लगाता है ताकि ये 2 का 4, 4 का 8 बने। ऐसी जगह पे वो इन्वेस्ट कर। ये अंतर होता है मिडिल क्लास में और अमीर क्लास में, लोगों में। ठीक? अब इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये? सेकंड पॉइंट इसका ये कहना है कि कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग इट। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ये है कि कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। मतलब ये है कि अगर देखो आपके पास पैसे हैं, देखो एक हर इंसान के ज़िंदगी में एक ऐसा दौर होता है, जब उसका गोल्डन टाइम चलता होता है, जहाँ पे उसको बहुत 5 साल, 6 साल आपकी कोई ना कोई पूरी ज़िंदगी में ऐसे साल होते हैं, जहाँ आप अच्छे से पूरी अपनी बॉडी एनर्जी दे पाते हो, अच्छे से पैसा कमा पाते हो। पूरे समय ज़िंदगी भर आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका समय एक जैसा नहीं रहता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, अभी नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनको बहुत शाबाशी मिली, सम्मान मिला, पैसा मिला। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि नीरज चोपड़ा की ज़िंदगी में हमेशा वो दौर वैसा ही चलेगा। क्रिकेटर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही अच्छा करते रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो समझदार होते हैं, उस समय गोल्डन टाइम पे जो उन्हें अचीवमेंट हो रही है, वो उसको ऐसी जगह लगाते हैं ताकि उससे जो है उसका जो रुतबा है, वो बरकरार रहे। जैसे शाहरुख खान हैं,
शाहरुख खान ने अपने टाइम पे बहुत मूवीज़ बनाई, बहुत पैसा कमाया। अब उतनी मूवीज़ उसकी अभी नहीं आती है, लेकिन आज के दौर में भी उसकी जो है वो ज़िंदा है। क्यों? जो है फ़िल्म फुल प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसके थ्रू अब दूसरे लोग उसमें काम करते हैं, दूसरे डायरेक्टर्स उस पे काम करते हैं, उसको पैसा कमा के देते हैं। तो समय रहते जो आप एक जगह से पैसा कमा रहे हो, उसको कहीं और लगा लो, ताकि जब आप नहीं कर पाएँगे उतनी मेहनत, तो वो आपको मेहनत करके आपको उतना पैसा दे पाए। ठीक है? ये कहना होता है कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। ऐसा नहीं यार कि आपने पैसा कमाया, तो पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। आपने खर्चा कर दिया। खर्चा करना और इन्वेस्ट करना दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों में बहुत सारी चीज़ों में समानताएँ नहीं होती हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको ये चीज़ें तो आपको पता है पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ये सब चीज़ें जो हैं रिच डैड पुअर डैड से ली गई हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और अगर ये किताब भी आप भी पढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किताब आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अंत में आपको बताऊँगा कि उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक कुकू एफएम होता है, ठीक? कुकू एफएम है जहाँ से मैं आजकल मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और मुझे 50% डिस्काउंट भी मिला उसके कुकू एफएम में। मैं डेली एक कम से कम हफ्ते में 1 किताब खत्म करता हूँ। ये ऑडियो बुक्स होती हैं जो आपको बहुत अच्छी-अच्छी ज्ञान देंगी। आप कहीं जा रहे हो गाना सुनने से अच्छा ये सुनिए। कम से कम आधा घंटा डेली इसका यूज़ करिए और मैंने एक ना डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया हुआ है आपको कूपन कोड दिया है। अगर वो कूपन कूपन कोड आप यूज़ करते हो तो आपको 50% और डिस्काउंट आपको मिलेगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप इस सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो। 400 का सब्सक्रिप्शन है लेकिन अगर आप इसके थ्रू लेते हो तो ₹199 में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला तीसरा पॉइंट इसका ये कहना होता है, आपको जो है जितना जल्दी हो सके आप बिज़नेस में आ जाइए। देखिए, आप अगर जॉब करते हो, मानते मानते हैं कि आप जॉब कर रहे हो। आप सुबह से निकल के रात तक जॉब कर रहे हो, आपके पास समय नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर उत्सुकता है कि भाई मैं मेरे पास जो मैं ब जॉब कर रहा हूँ, उसमें से मुझे इतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जितना मेरा घर का चल पाए या मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। देखिए, जॉब की एक लिमिटेशन नौकरी की एक दायरा होता है, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है कि समय के साथ थोड़ा-सा प्रमोशन मिल जाए, बस। एक समय था मैंने भी अपनी ज़िंदगी में लगभग 7 से 8 साल जो है जॉब किया। लेकिन जब एक-एक दिन जब मैं जॉब पे जाता था, उस दिन मैं कुछ न कुछ नहीं सीखता था, जो आज के दिन मैं मेरे पास खुद की पूरी कंपनी है, खुद के स्टाफ्स हैं, मैं नौकरी पे तो मैं नौकरी करते-करते किस तरीके से खुद जो है बिज़नेसमैन बना और खुद मैंने लोगों को नौकरियाँ देना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें भी मैं आपको आगे समझाऊँगा और ये सब चीज़ें जो मैंने टूल्स इस्तेमाल किए, जो आइडियाज़ इस्तेमाल किए, जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया, वो सब तरीके जो हैं इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक? चौथा पॉइंट ये होता है कि कभी भी आप देखो यार, आप अगर जॉब भी करते हो, आप बिज़नेस भी करते हो, तो कुछ नई चीज़ें सीखो। आप नई किताबें पढ़ो, नई स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो, कुछ न कुछ नया करो। क्या बिज़नेस छोटा-मोटा बिज़नेस भी साइड में करना स्टार्ट करो। आप अपनी नौकरी को तो करते रहो, लेकिन साथ में अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करो, जिसके थ्रू आप छोटी-मोटी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा बिज़नेस से अगर बात की जाए, तो अगर आप हमसे जुड़कर हम हमारे साथ जुड़कर भी बिज़नेस करना चाहते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, तो आप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अगर जॉब कर रहे हो और कोई और बिज़नेस कर रहे हो, तो और नई-नई बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ मिलकर। हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हम फ्रैंचाइज़ी भी देते हैं सॉफ्टवेयर की और दूसरे चीज़ों की वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो हमसे आप जुड़ के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये तो एक दूसरी बात हुई। एक अगर अचानक से बात निकली थी बिज़नेस करने की तो मैंने आपको बता दिया। एक दूसरी बात जो अमीर लोग होते हैं और गरीब आदमी होता है उसमें अंतर क्या होता है? मिडल मैन में और उसमें क्या अंतर होता है? देखो मिडल मैन जो है जो कमाता है पैसा, उसमें से 40% 28 जो भी है, वो तो टैक्स में देता है। लेकिन जो अमीर आदमी होता है, रिच मैन होता है, वो कहीं न कहीं अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करता है और बचाने में सक्सेस भी होता है। देखो जो बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो पैसा कमाते हैं ना, जो वो अधिकतर ये दिखा देते हैं कि ये तो लोन में चले गया, मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो जो अपनी अर्निंग है, वो उस तरीके से मेंटेन करते हैं
कि वो ये लगता है कि भाई ये तो टैक्स पे करने में माहिर होते हैं, टैक्स सेविंग करने में, ठीक? तो गरीब आदमी बेचारा जो है पिसता रहता है और अमीर आदमी जो है अमीर से अमीर बनते जाते हैं। ये बात सही है, ठीक? और दूसरी बात ये है कि जो अमीर आदमी होता है, वो अपने पैसे को एक बीज की तरह मानता है कि मैं इस बीज को लगाऊँगा, इस बीज से मुझे पेड़ चाहिए और ये बीज जिस फल का था, वो फल मुझे उस पेड़ पे बहुत सारे चाहिए। तो एक सिंगल फल के बीज को लगा के वो मल्टीपल जो है फल गेन करता है बिज़नेसमैन। ठीक, ये उसकी ख़ासियत होती है। तो ये सब चीज़ें थी, जो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो मेन पॉइंट्स अब मैं डिटेल में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो देखिए व्हाट द रिच टीच किड्स अबाउट द मनी दैट द पुअर एंड मिडल क्लास डोंट डू। ठीक है, अभी कहानी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेन कहानी है ना अभी स्टार्ट होगी। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था। देखिए इसमें होता क्या है जो अपन स्कूल और कॉलेज की बात करें ना, इंडिया में मैं यकीन से कह सकता हूँ सबसे वर्स्ट है, इफ़ेक्ट चीज़ है। इंडिया में स्कूल और कॉलेज में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नौकरी करना सिखाएँगे, आपको आपको एक नौकर बनाएँगे। स्कूल और कॉलेज की जो स्टडीज़ हैं, आप मानो या नहीं मानो, ये आपको अगर एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि वो सिर्फ़ आपको एक नौकर या एक एम्प्लॉयी बनाना सिखाता है। आपको नौकर बनने के लिए आप किसी कंपनी का स्टाफ बनने के लिए रेडी करते हैं। ठीक, आप इंजीनियर कॉलेजेस में जाते हो, तो किसी बड़ी पावर प्लांट में इंजीनियर बनो, वो भी एक नौकरी है। ठीक, तो वैसे ही जो है कॉलेज और स्कूल की जो स्टडीज़ हैं, वो आपको बच्चे को कभी भी जो है बिज़नेसमैन नहीं बनने देंगे। बिज़नेसमैन जो होता है या खुद चीज़ों को सीख के बनता है या अगर वो बिज़नेसमैन फैमिली से है, तो उसके अपने घर का जो माहौल होता है, उनके जो बिज़नेसमैन पिताजी होते हैं, वो उसको सिखाते हैं। तो ऐसी चीज़ क्या है, जो अमीर आदमी अपने बच्चों को सिखाता है, गरीब आदमी अपने बच्चों को सिखाता है? तो अमीर आदमी अपने बच्चों को विज़न देता है बिज़नेसमैन बनने का। गरीब आदमी जो है मिडिल क्लास में आदमी बताता है, भाई तेरा जो है देख भाई तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे से तेरी नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद अच्छे से शादी हो जाए तेरी, ठीक है? अब तेरी ज़िंदगी अच्छे सुकून से बीतनी चाहिए। हमेशा वो सेफ पॉइंट लेके चलता है। और बिज़नेसमैन रिस्क लेता है ज़िंदगी। तो रिस्क नहीं लोगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। ठीक? अब देखिए ये किताब जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा श्रेय जो है वीडियो में इनको देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड ऑथर है रॉबर्ट के कियोसाकी, पब्लिशर है प्लैंटा पब्लिशिंग। 1997 में इसकी पब्लिशिंग जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक? ये इनका नाम है। ये बुक जिन्होंने लिखा हुआ है पूरा। बहुत बढ़िया किताब है ये। ठीक? इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक? देखिए Having two dads offers me the choice of contrasting point of view. One is a rich, other is a poor. देखो यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। एक है आपका रिच डैड, दूसरा है आपका पुअर डैड, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि साइलेंट फीचर्स जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग द नंबर एंड पिक्चर एंड मेथड्स मंत्र टू बिकम रिच। इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया गया है कि किस तरीके से आप रिच बन सकते हैं, किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, देखो अगर मैं कंपेयर करूँ रिच डैड पुअर डैड के बारे में, पुअर डैड क्या करता है और रिच डैड क्या करता है। पुअर डैड गेट जॉब इन गुड कंपनी है। पुअर डैड ये सोचता है कि किसी भी तरीके से मेरी ना अच्छी जगह पे जॉब लग जाए। उसकी मेंटालिटी ये होती है। रिच डैड की मेंटालिटी होती है क्रिएटिंग और बाय अ कंपनी, या कंपनी क्रिएट करूं या कंपनी बाय करूं, उसका विजन ये होता है। ठीक, ये होता है पुअर डैड द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ एविल। ठीक, वो सोचता है कि पैसा जो है वो एक सिर्फ जो है, देखो पैसा सब कुछ नहीं है ये सोचता है। जैसे हमारे पास ना डायलॉग्स बने ना, बहुत सारे डायलॉग बने, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है, ये सब मेंटलिटी क्या है, खुद को तसल्ली देने के लिए। जो पैसा नहीं कमा पाता तसल्ली से, पैसा सब कुछ नहीं है भाई, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। ये सब उसके जो है घोंसले हैं। ठीक, द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ एविल। ये कहता है पैसा अगर नहीं है तो ये एविल का काम करेगा। ठीक, ये बोलता है आई कैन अफोर्ड इट, ये बोलता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जो मेंटलिटी होती है ना पुअर डैड की, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कार है मर्सिडीज है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसने देखा तो ये बोलेगा हाउ आई कैन अफोर्ड इट। ठीक, ये बोलेगा कि मैं कैसे उसको अफोर्ड कर सकता हूँ।
कैसे उसको परचेज़ करूँ, कैसे बाय करूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, ये सोचता है। वो सोचता है छोड़ यार इतनी महँगी कार मैं कैसे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा विज़न बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि आपको पैर उतना ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। मैं कहता हूँ घरवालों से, भैया देखिए, मैं पहले पैर फैलाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग जो है चादर क्रिएट करूँगा। फिर सोचूँगा कितनी चादर चाहिए पैर फैली हुई मेरी, कितनी बड़ी चादर चाहिए, उसके लिए मैं काम करूँगा। तो मेरे जितने बड़े पैर होंगे, उतनी बड़ी चादर मैं लाऊँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा। ये मेरा विज़न है। एक प्ले सेफ, हमेशा सेफ पॉइंट सोच के चलता है, रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन ये जो रिच डैड होता है लर्न टू मैनेज द रिस्क, वो रिस्क लेता है अपनी लाइफ़ में और उसको मैनेज करना जानता है। ठीक, ये जो पुअर डैड होता है वो पैसे के लिए काम करता है। लेकिन अमीर अमीर डैड जो होता है मनी वर्क फॉर हिम, पैसा उसके लिए काम करता है। तो बात को कंपेयर करो दोनों को, मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ दोनों को, अगर आप देखो तो। तो आप ये खुद को समझो कि आपकी जो मेंटालिटी है, वो रिच पुअर डैड की है कि रिच डैड की है, आप ये समझो। ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो ये रॉबर्ट कॉस्की कहते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक एक्टिव और पैसिव की अगर बात करें तो एम्प्लॉयड, मनी वर्किंग फॉर यू, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इन्वेस्टर। देखिए एक्टिव बंदा क्या होता है, वो एम्प्लॉयड रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए दोनों में अंतर क्या है, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, मनी वर्किंग फॉर यू एंड हियर इन्वेस्टमेंट। ये चार चीजें होती हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी होती है। एक उसके बाद व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। देखो आज की डेट में किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी कभी नहीं सिखाई जाती। ये सीए में आपको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता है, ठीक है? और डॉक्टरी में डॉक्टर बनाया जाता है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता है, पैसे से पैसा बनाना नहीं सिखाया जाता है, बिज़नेसमैन बनना नहीं सिखाया जाता है किसी भी कॉलेज में। एक आप लोग से एमबीए, एमबीए एक अलग चीज़ है। एमबीए अगर मान लो एमबीए आपको बिज़नेसमैन बनना सिखाता, तो आज की डेट में जितने भी लोग एमबीए करके निकलते हैं ना, सब बिज़नेसमैन होते हैं। कायदे से ऐसा नहीं है। ठीक ठीक और दूसरी बात ये है, देखो यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ बोली गई है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी क्या है मैं समझाता हूँ। आपने एक कार खरीदी, ठीक है? आपने एक कार खरीदी और अपने शौक में घूम रहे हो बढ़िया। पेट्रोल डाला, गाड़ी घुमाए, आप पेट्रोल डाला, घूम रहे हो, फिर रहे हो, उस पे खर्चा कर रहे हो आप। और एक बंदे ने क्या किया, कार खरीदा, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक? अब उसने लोन में कार लिया था मान लो, अब उसका लोन में 10 अगर 15,000 उसको हर महीने पे करना है लोन, तो वहाँ से वो कार रेंट करके लगभग 25,000 कमा रहा है मान लो। दोनों में अंतर समझो। एक कार खरीद के अपने शौक के लिए यूज़ कर रहा है, उसपे उल्टा खर्चा कर रहा है। एक आदमी कार खरीद के क्या कर रहा है, उससे उल्टा पैसा कमा रहा है। तो कार एक ही है, लेकिन एक के लिए क्या बन गई, एक के लिए लायबिलिटी बन गई, एक के लिए एसेट्स बन गई। एसेट्स मतलब जो आपको पैसा कमा के दे, लायबिलिटी मतलब जो आपसे और खर्चा करवाए, ठीक? तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा लायबिलिटीज़ को जितना हो सके कम करिए, एसेट्स जितना हो सके उतने बढ़ाइए। ठीक? आपने एक दुकान खरीदा और रेंट पे चढ़ा दिया, आपका क्या है वो? एसेट्स है। ठीक? आपने ग क मान लो कुछ जगह चीज़ें खरीदी लेकिन उससे कमा नहीं पा रहे हो, क्या उस पे खर्चा कर रहे हो। जिस चीज़ को आप परचेज़ करो उसके बाद उस पे और खर्चे पे खर्चा करो, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। शौक के लिए आप वो चीज़ करते हैं, लेकिन जिससे आप और पैसा कमाओ वो आपका एसेट्स है। तो ज़िंदगी में हो सके जितने जाए उतने एसेट्स आप बढ़ाते जाओ, लायबिलिटीज़ उतनी कम करते जाओ। ठीक? उसके बाद देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जो है क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, किस सिस्टम से हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक? आपके विज़न्स क्लियर होने। ठीक, अब इसका माइंड योर ओन बिज़नेस, ये नाम बहुत आपने सुना होगा, माइंड योर ओन बिज़नेस। लोग अगर बोलते हैं कि माइंड योर ओन बिज़नेस, तो क्या है ये? देखो ज़िंदगी में ना आपको जो है अपने काम पे ध्यान देना है। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ज़िंदगी में ना मैक्सिमम टाइम दूसरों के कामों को लगा देते हैं
ये आदमी ये कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है। मतलब दूसरों के कामों को छोड़ के अपने विज़न को फ़ोकस करो। खुद क्या करना चाहते हो, कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो, इस पॉइंट को आप समझो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक? और देखिए लेसन नंबर 3 माइंड योर बिज़नेस क्या कहता है कि देखो कभी भी ना अपने एसेट्स को जितना हो सके बढ़ाओ। आपने कुछ-कुछ पैसा बचाते जाओ और ऐसी जगह लगा के रखो कि जो आपको बाद में क्या दे, रिटर्न दे, ठीक? फ्री ऑफ टैक्स एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन का ना आप जो है ऐसे-ऐसे बुक्स पढ़िए, ऐसे-ऐसे लोगों से मिलिए और हमेशा ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखिए, जहाँ से आप कुछ सीखना चाहते हो। आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हो, तो बिज़नेसमैन की संगति में रहिए, के साथ जुड़ने की कोशिश करिए, उनके ऑर्गेनाइज़ेशन में जाके जुड़िए। ये आप हमेशा करिए। देखो रिच मैन क्या करता है हमेशा, वो पैसे का को इन्वेंट करता है। मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम, टाइम का सदुपयोग करता है। आइडेंटिफाई एन अपॉर्च्युनिटी एवरीवन एल्स मिस्ड, देखो वो हमेशा अपॉर्च्युनिटी खोजते रहता है। अपॉर्च्युनिटी की अगर बात करूँ मैं, तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, उसने देखा कि इंडिया में क्या चीज़ की कमी है। उसने देखा कि यहाँ पे ना इंटरनेट की कमी है। लोग यहाँ पे उसको 1 जीबी 2 जीबी मिलने के लिए भी बहुत तरसते हैं। उनको एक एक मही एक सा एक 1 जीबी का डाटा जो भी होता था पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था। ठीक, उसने वहाँ से अपॉर्च्युनिटी निकाली कि यहाँ पे ना आईटी का बहुत बूम हो सकता है। लोगों को ये चीज़ की नीड है, उसने लाया जियो। और देखो जियो ने क्या कमाल करके दिखाया। ठीक, तो हमेशा आपके इर्द-गिर्द ना अपॉर्च्युनिटी रहती है। आपके लिए ना चांसेस बहुत रहते हैं, बस आप उसको पकड़ नहीं पाते हो। आपको ये देखते रहना चाहिए, अपने इर्द-गिर्द इतना ध्यान देना चाहिए, किस जगह में अपॉर्च्युनिटी है, कहाँ पे क्या है, जहाँ पे मैं अपना खंभा गाड़ सकता हूँ। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं। पहला है बायर्स ऑफ पेग्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक। आपको इतनी बड़ी-बड़ी बात पे नहीं गौर करना है, सिंपल ये समझो, पैसे को किस तरीके से पैसे को और पैसा बनाया जाए, इस पे ध्यान दो। पैसे को क्या करो, हमें देखो ऐसे नहीं कहता हूँ कि जितना पैसा है पूरा लगा दो। अपने लिए सेफ पॉइंट पे रखो और कुछ उसका पार्ट जो है, और देखिए, खुद की बॉडी पे भी इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इसमें ये किताब पे नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं जो पैसा कमाता हूँ, उसका 15 से 20% मैं अपनी फैमिली और मैं अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ। ठीक है? आजकल मैं जो है अपनी हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस हूँ, क्योंकि बहुत समय से मुझे ये लग रहा था कि मैं जो 7-8 घंटा रेगुलर काम कर रहा हूँ, मेरी बॉडी उतनी गेन नहीं कर पा रही है, उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपनी बॉडी पे भी ध्यान, पैसा तो कमाने के पीछे भगो, लेकिन अगर आपकी बॉडी सही होगी ना, आपका हेल्थ सही होगा, तो आप कर पाओगे। और पैसा कमा लोगे, आपकी बॉडी सही नहीं है, खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी वो पैसे कमा ले लोगे, लेकिन आप उसका जो है एन्जॉयमेंट नहीं कर पाओगे, एन्जॉयमेंट बाद में कोई और करेगा। आप निपट जाओगे, पैसा किसी और के पास है, मज़ा वो ले रहा है। हो सकता है आपका बेटा हो, जो भी हो, मेहनत आपने की, आप तो नहीं कर पाए, ठीक? तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये नहीं है, पैसे का सही सही जगह पे सदुपयोग करना, बैलेंस करके पैसा, उस पैसे को उसी पैसे को कहीं शेयर मार्केट में लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, उस पैसे को जो खुद पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट खुद पे कैसे करना, हेल्थ पे भी करो, अच्छा खाना-वाना अच्छा रखो, हेल्थी रहो और नई-नई किताबें पढ़ो, नया-नया ज्ञान सीखो, नई-नई स्किल्स सीखो। ये सब चीज़ें होती हैं यूज़ करना। टाइम का सदुपयोग करो। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा-थोड़ा अगर ध्यान देते हो, बहुत आगे निकल सकते हो। ठीक? वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ठीक है? बात ये है कि आप पैसे के लिए कभी काम मत करो। आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए काम करे। अब पैसा कैसे आपके लिए, मेरे लिए काम करता है, वो आगे मैं बताऊँगा। ठीक? इज दैट लेसन नंबर 5 अबाउट इन्वेंटिंग मनी, ये बोलता है कि इन द रियल वर्ल्ड द बोल्ड गेट अहेड बिफोर द स्मार्ट। ठीक है? बोल्ड लोग होते हैं ना, वो स्मार्ट से आगे निकल जाते हैं। समय रहते डिसीज़न लेना बहुत इम्पोर्टेंट, का ये कहना है। ठीक? अब देखो क्या होता है, जो पुअर डैड का की थिंकिंग होती है ना, वो कोई भी काम बोलोगे ना उसको कि नए चीज़ के लिए, तो क्या सोचता है? पहले तो उसके दिमाग में आएगा फ़ियर, डर, perfectionism, लेज़ीनेस, बैड हैबिट, एगोनियंस। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वो लेज़ी रहता है, नहीं यार अभी नहीं करेंगे, बाद में सोचेंगे।
तो वो सब पॉइंट्स क्या हैं उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हो सकता है थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक देखो, 6 कमेंट एजुकेटेड पुअर डैड ऑलवेज मेड। 6 चीज़ें जो पुअर डैड हमेशा करता है। पहला पॉइंट क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा वो बोलता है अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता तो। आई कांट अफोर्ड इट। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी चीज़ को, महँगी। आई विल नेवर बी वेल्दी। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मैं चाहे जो चाहे कर लूँ। इन्वेस्टिंग इज़ रिस्की। अरे यार! शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड ये सब रिस्की है भाई, इसमें पैसा लगाना वो है। भाई मैंने तो अपनी लाइफ में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी सब में ट्राई किया है। एक मनी इज़न्ट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसा पुअर डैड की थिंकिंग। एक आई एम टू बिज़ी मेकिंग अ लिविंग टू प्ले विथ माय किड्स। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे अपना समय जो अपने बच्चों को देना है, ये देना है, वो देना है। ये सब मानसिकताएँ जो होती हैं, वो एक पुअर डैड में देखी जाती हैं। ठीक? अब यही सब चीज़ें अगर मान लो उल्टा करके किसके बारे में बात करूँ, ये सब उल्टा करके अगर मैं अमीर आदमी की बात करूँ, तो जस्ट ये उल्टा होता है उसके लिए। वो कहता है भैया पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया जा सकता है, ये आप मानते हो। जो पैसा कमा नहीं पाता वो बोलता है भैया पैसा सब कुछ। वो क्या करता है, खुद को तसल्ली देता है, वो चीज़ बोल एक ग्रेटनेस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ग्रेटनेस इट्स टर्न आउट इज़ लेज़ीनेस और मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये सब था कि रिच डैड पुअर डैड जो है, ये किताब जो है बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और मैं कहूँगा कि आप सबको पढ़नी चाहिए। अब ये किताब अगर आप मार्केट से लेने जाओगे, तो ये किताब आपको लगभग 400-500 रुपए मिलेगी। इससे बढ़िया आपको एक ऑप्शन देता हूँ, वो है आपका कुकू एफएम पे आप जाइए, ठीक? कुकू एफएम आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इसमें ना आपको ना बहुत सारी किताबें मिलेंगी, जो आपको पढ़नी चाहिए। डेली तो मतलब हफ्ते में किताब कंप्लीट करो आप। और इसमें ना मेरा कूपन कोड है, कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उठा लीजिएगा। कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो 50% आपको डिस्काउंट। और इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें आपको मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये किताब आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसके अलावा चाणक्य हुआ या को और भी इंटरेस्टिंग किताब होती है जो आपको पढ़नी चाहिए। देखो यार ये सब चीज़ें ज्ञान ना स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ज़िंदगी के हम 12 साल, 15 साल, 4 साल कॉलेज, लगभग अपनी ज़िंदगी के 22 साल कम खर्च करते हैं, तो भी ऐसी चीज़ और ये यही चीज़ें ज़िंदगी में काम आती हैं एक्चुअल ज़िंदगी में। वो जो ज्ञान है स्कूल का, कॉलेज का, वो 99% थ्योरेटिकल ज्ञान है। मेरे अपनी ज़िंदगी में स्कूल और कॉलेज का ज्ञान जो है, मुझे मुश्किल से 5 से 10% काम आया होगा। बाकी जो 90% ज्ञान है, मैंने बाहर से सीखा है यूट्यूब से और अपने एक्सपीरियंस से, नई-नई किताबें पढ़ के, नई स्किल्स सीख के यहीं से सीखा है। और यकीन मानो ये चीज़ें ही मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में काम आई हैं, ना कि स्कूल और कॉलेज के ज्ञान काम आया है। वो भी आया होगा लेकिन इतना नहीं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि स्कूल और कॉलेज जो है आपको आगे बढ़ा देगा, तो ये गलत है। करना आपको ही है। अगर आपके बच्चा अगर मान लो स्कूल और कॉलेज में है तो अभी से उसको ट्रेन करना स्टार्ट करिए, अच्छी-अच्छी किताब पढ़ाइए, ऐसी चीज़ों को बोलिए कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ो। स्कूल कॉलेज आपको इतना नहीं आगे बढ़ने देगा। इंडिया के कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर मानते हो मेरी बात सही है, तो कमेंट में मुझे बताइए। और इस किताब को आप एक बार कुकू एफएम में पढ़िए और इसका अगर आप ये किताब पढ़ चुके हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? और किस और किताब के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक? और देखिए, ज़िंदगी में हमेशा फ़ोकस करके रखिए। फ़ोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी ज़िंदगी में। और ये देखिए यहाँ पे बुस्सी कहते हैं नोइंग इज़ नॉट इनफ। जानता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको अप्लाई करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। विलिंग इज़ नॉट इनफ। मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर विलिंग है करने की, नॉट इनफ। उसको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं। तब तक ये कहना है ब्रूस ली। एक व्हाई यू शुड रीड। आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? broaden your विज़न। आपका विज़न बहुत आगे तक जाएगा। रीडिफाइन योर व्यूज़ अबाउट मनी। आपकी जो सोच है ना पैसे के लिए, वो बदल जाएगी। हाउ टू स्टार्ट एंड रन अ कंपनी। कंपनी कैसे चालू करें और कैसे उसको रन करें, एक नई बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें,
इसके बारे में आपको समझ आएगी। इन शॉर्ट, इफ यू रियली हैव ड्रीम टू टच द स्काई, दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेड। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना, बहुत आगे जाना, तो मैं और ये खुद आपको रिकमेंड करता है कि ये किताब आप पढ़िए एक बार और आप देखिए। ठीक? आजकल क्या है, किताब पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, ये बात सच है। ठीक? तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री टाइम पे अपने ईयरफ़ोन लीजिए, ऑडियो बुक ओपन करिए और सुनते रहिए फ्री टाइम पे। काम कर रहे हो, मान लो कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, सुनते रहिए। गाने सुनते हो, वीडियोज़ सुनते हो, उसके अच्छा ये सब सुनिए, ठीक है? 90% तो आज की डेट में जो है यूट्यूब में नचनिया हो गई हैं, सब नाच रही हैं, हम उसमें एन्जॉय कर रहे हैं। भैया वो उससे पैसा कमा रही हैं, आपको पता भी नहीं होगा। उनके व्यूज़ से उसको पैसा मिल रहा है, ठीक? वो पैसा कमा रही हैं, आपको लग रहा है कि आपको आपको मज़ा आ रहा है। तो अपने समय को सही पे इस्तेमाल करिए। मैं अमित वाधवानी विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ मैंने हो सकता है मैंने 100% ट्राई नहीं किया हो या मैंने अच्छे से समझाया ना हो, बट ये भी मेरी वीडियोज़ जो हैं शुरुआती वीडियोज़ हैं, अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो भी ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर के मैं और बेटर करूँगा। कि मेरा विज़न ये है कि मैं एक अच्छा बिज़नेस मोटिवेटर बनूँ, बिज़नेस कंसल्टेंट बनूँ। कि शुरुआती समय है मेरा, और जब 10 साल बाद जो मेरे जो है बड़े-बड़े सेमिनार्स होंगे और उस समय जब मैं इस वीडियोज़ को देखूँगा अपने, मैं याद करूँगा कि मैंने जो है किस तरह से स्टार्ट किया था। तो चीज़ें छोटी चालू होती हैं और समय के साथ चीज़ें बढ़ती जाती हैं। समय होता है कि उसको चालू करने का। और क्या होता है, कई बार हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और कुछ समय के बाद बोर हो जाते हैं, फिर उससे रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो चीज़ें एकाएक रिज़ल्ट नहीं देती हैं, करत-करत अभ्यास के आगे आप जानते हो, ठीक? अभ्यास कर के ही चीज़ें, आप चाहो तो अभ्यास कर के भी पत्थर में जो है स्नान कर सकते हो। तो समय आपको देना पड़ता है, आपको अपना विज़न सही रखना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ से किताबें पढ़ने चाहिए, बहुत ही अच्छी किताबें होती हैं। खुद सब्सक्रिप्शन किया है, खुद पढ़ रहा हूँ आज के दिनों में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आपका विज़न हमेशा ऊपर रहेगा अगर आप ये सब चीज़ें करते हो। तो अमित वाधवानी मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा, और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, तो आप सिर्फ़ नीचे लिख दीजिए लेट्स ग्रो टुगेदर। आपको जो है मैं एक कूपन कोड एक्स्ट्रा दूँगा, मैं आपको इसमें और डिस्काउंट मिल पाएगा। ठीक? मैं अमित वाधवानी धन्यवाद देता हूँ आप सबको। नमस्कार।